लोकसभा चुनाव के पहले फेज़ के चुनाव के बाद अब मेवाड़ वागड़ में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उदयपुर में भी भाजपा से मन्नालाल रावत है तो कांग्रेस से ताराचंद मीणा है। वह उदयपुर के व्यापारी हमारे बीच है, जिनके क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें हैं जो इस चुनाव में अपना मत डालने जाने वाले। जिस तरह से 26 अप्रैल को चुनाव है, किन उम्मीदों के साथ आप अपना वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए, प्रमुख रूप से मुद्दे अगर देखा जाए तो ये लोकसभा संसद सीट से चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दों को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे पे जो केंद्र सरकार द्वारा काम किया वो काफ़ी सराहनीय काम किया उन लोगों द्वारा, परंतु राष्ट्रीय मुद्दे हमारे स्तर पर प्रमुखता से रहेंगे। और हमारा उदयपुर में भी मन्नालाल जी रावत व पूर्व उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा कांग्रेस से प्रत्याशी है। दोनों में कड़ा मुकाबला, कड़ा टक्कर देखा जा रहा है, परंतु अभी देखा जाए प्रचार प्रसार में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। क्या लगता है जिस तरह से मुद्दों की बात होती है, जो लगातार कटाक्ष होते हैं, पास में वागड़ है जहाँ पर कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है, गठबंधन कर लिया, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट है वहाँ पर। देखिए, बिल्कुल वहाँ एक मामला ऐसा हुआ, पेचीदा हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता व बीजेपी के व बीएपी के नेता स्वयं संशय में है। वहाँ कांग्रेस ने सर्वप्रथम अपना प्रत्याशी तो घोषित कर दिया है, परंतु प्रदेश स्तर के नेताओं द्वारा प्रत्याशियों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया, परंतु वो प्रत्याशी वहाँ डट के कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। तो ये मामला देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने की आस है, क्योंकि बीएपी और कांग्रेस वहाँ संयुक्त रूप से गठबंधन में चुनाव लड़ी है, परंतु जो कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रत्याशी जहाँ उतारा गया था वो अपनी हर धर्मिता की वजह से वो वही खड़ा है और वो वापस चुनाव से पीछे नहीं हट रहा है। तो मामला रोचक है, वहाँ देखने लायक है। आप बताएं, क्या सोचते हैं व्यापारियों के लिए क्या होना चाहिए? व्यापारी का किस हित में व्यापारी अपना वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे लेके जाएंगे वोट डालने? कुछ वर्ष पहले जब केंद्र सरकार ने जीएसटी को रेगुलर किया था तब व्यापारियों में संशय था कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा, एक ग्राहकों के लिए भी नुकसानदायक रहेगा, हम सही तरीके से व्यापार नहीं कर पाएंगे, बड़े व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा, छोटे को नुकसान होगा। मगर जो एकल खिड़की पे जो जीएसटी चालू करी है केंद्र सरकार ने, उससे छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को, आम कंज्यूमर को, सभी को फ़ायदा है, किसी को भी नुकसान नहीं है इसमें। एक बार आपको पे करना है, उसके बाद वो सिस्टम चल रहा है, तो जीएसटी से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। व्यापार के लिए सुविधा है, अलग अलग पोर्टल चालू है, हर एक केंद्र सरकार की अलग स्कीम है, जीएसटी में भी कंपोजिशन भी है और पूरी वाली स्कीम भी है। तो मेरे हिसाब से व्यापारियों को छोटी मोटी तकलीफ होती है, मगर कोई बड़ी तकलीफ नहीं है व्यापारियों को आज की तारीख में। उदयपुर में भी मन्नालाल जी रावत है और ताराचंद जी मीणा है। क्या लगता है क्या टक्कर रहने वाली है? आप क्या सोचते हैं उदयपुर को लेकर? आज का जो समय चल रहा है या जो दौर चल रहा है राजनीति का, उसके लिए उदयपुर में मन्नालाल जी और ताराचंद जी मीणा के बीच में जो संघर्ष है कांग्रेस और बीजेपी का, वो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय मुद्दों का संघर्ष है। न ताराचंद जी मीणा है, न मन्नालाल जी रावत है। एक्चुअल जो संघर्ष है वो बीजेपी और कांग्रेस का है। तो जहाँ तक सनातन संस्कृति का सवाल है, आज की तारीख में आम इंसान की यही सोच है कि वो किसी भी पक्ष में 200 रुपये की दाल बर्दाश्त कर लेगा, मगर जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय श्री राम। राष्ट्र के मुद्दे महत्वपूर्ण है, मतलब राष्ट्र के मुद्दे ही महत्वपूर्ण हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप 200 रुपये दाल कर दो, हम ले लेंगे क्या, मगर हमारा धर्म, हमारा संस्कृति अगर बची रहेगी क्या, तो सब कुछ है क्या। आप बताएं, चुनाव करीब है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदों के साथ वोट डालने जाने वाले हैं? भाई साहब, हम तो सिर्फ एक ही उम्मीद पे वोट डालने जा रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है, हमें कुल मिला के सनातन की रक्षा के लिए वोट करना है। कुल मिला के हमें सनातन की रक्षा के लिए वोट करना है। और राष्ट्रीय मुद्दों का तो मोदी जी जो इन 10 सालों में मोदी जी ने देश का विकास किया है, कांग्रेस पिछले 70 साल में देश का इतना विकास नहीं कर पाई, और उसी विकास को देखते हुए सनातन की रक्षा के लिए वोट करना है। क्योंकि सनातन से चला आ रहा है कि रावण की हार है, राम जी की जीत है, राम जी की जीत है, रावण की हार है, और अब की बार मोदी जी 400 पार। क्या लगता है, चुनाव वापस में वागड़ है और वागड़ में जो स्थितियाँ देखने को मिल रही है, भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस, और उदयपुर में ताराचंद मीणा और मन्नालाल रावत और ताराचंद जैन ठीक है, दोनों अलग अलग पार्टी के, जैसे ताराचंद जी मीणा दोनों अलग अलग पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो अपना जोर लगा रहे हैं। पर इस बार जो बीजेपी की लहर और सनातन की लहर बनी हुई है, उसमें सिर्फ सनातन की लहर जीतेगी, किसी का नाम नहीं चलेगा। और रही बात वागड़ की, तो वागड़ की इस बार जो पोजीशन बनी है, उसमें कुल मिला के बीजेपी को फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। देखिए, और कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं। 26 अप्रैल को चुनाव है, क्या सोचकर वो अपना वोट देने जाने वाले हैं? 26 तारीख सर, बीजेपी का हम तो यही है समर्थक, फिलहाल उसी के ही हैं, बीजेपी को ही वोट देने जाएंगे।
क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्या मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे क्या लगते हैं? मुद्दे बहुत से हैं। सीए है, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है, आगे ज्ञानवापी है। इसीलिए हम तो हिंदूवादी पार्टी को समर्थक हैं, इसीलिए उन्हीं के हिसाब से 26 तारीख को बीजेपी के समर्थन में जाएंगे। तो ये थे उदयपुर के व्यापारी जिनका कहना है कि चुनाव करीब हैं, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर विशेष फोकस रहने वाला है और उसी पर जो मुद्दे हैं देखकर वोट डालने वाले हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।